आज बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्य का उल्लेखन कर हरिवंश उप सभापति के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें नीतीश कुमार का कार्यकाल का उल्लेखन किया गया है। हम बता दें कि इसमें कई मंत्री पहुंचे हुए थे, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अन्य कई मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे। आज विधान परिषद के सभा कक्ष में इनका लोकार्पण किया गया है और मुख्यमंत्री जी का जितने कार्यकाल में काम किया गया है उनका उसमें उल्लेखन किया गया है। और वहाँ पे उपस्थित मंत्री, सभापति, विधानसभा अध्यक्ष और हरिवंश उप सभापति सभी ने मिलकर लोकार्पण किया और खासकर मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल का उन्होंने उल्लेखन किया और मुख्यमंत्री जी का सभी लोग मिलकर सराहना कर रहे थे। चलिए हम जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा। हाशमी ने लिखा था, किताबें आपसे कुछ कहना चाहती हैं, ये आपके साथ रहना चाहती हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस सदन के सदस्य हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ऐसे एक मुख्यमंत्री जिनकी चर्चा न केवल प्रदेश में बल्कि देश और विदेशों में भी जिनकी आज चर्चा हो रही है, वैसे हमारे माननीय सदस्य हैं। यह हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। सबसे पहले 7 मई 2006 को बिहार विधान परिषद के शपथ सदस्य के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया। इसके बाद 7 मई 2012, तीसरी बार 7 मई 2018 को सदन के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ये जो हम लोग पुस्तक का आकार दिए हुए हैं, इसमें हम लोग की जो बैठक हुई 151 से लेकर के 195 तक की जो बैठक हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो संवाद दिया गया, जो संबोधन दिया गया, जो चर्चाएं की गई, उसका उल्लेख किया गया है इसमें। और इसका कि आज एक इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हम लोग सुन रहे थे कि किससे इसका लोकार्पण कराया जाए, तो माननीय हमारे शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी ने इसमें काफ़ी मदद की और हम लोग हरिवंश जी के नाम पर दिए हुए कि हरिवंश जी से कराया जाए, जो कि बिहार को भी और इस प्रदेश को बल्कि यूपी, झारखंड और पूरे देश को जानते हैं। तो ऐसे एक व्यक्तित्व से इसका लोकार्पण कराएं। मैं जब एक शब्द को या उनको जो बताते थे, जो आप लोगों को बताना चाहिए, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब उसको सुनता करते थे, ठीक करते थे, तो बड़ी गौरव महसूस होता था कि मैं वैसे व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ जो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न, जनता के बीच में भी, ज्ञानी के रूप में भी, किताब के मामले में भी, हर चीज के मामले में वह व्यक्ति का कहना मैं समझता हूँ, उनका प्रशंसा करना मैं समझता हूँ कि बहुत छोटी बात है। और मैं गौरव महसूस करता हूँ कि मैं वैसे नेता के और उनके भाषण का, आज जितने भी भाषण बिहार विधान परिषद में हुई, उसका बुक का लोकार्पण हो रहा है। मैं इसके लिए बिहार विधान परिषद के सभापति को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। श्री तारकिशोर प्रसाद जी, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी, इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता आदरणीय रामबच्चन बाबू, और यहाँ इस सभागार में बैठे सभी सम्मानित, तो जो उन्होंने एक बड़े ही संवेदनशील और कुशल नेतृत्व की बातों को इकट्ठा करके एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करके
जो आने वाले पीढ़ियों के चाहे नेताओं कहिए या राजनीतिक कार्यकर्ताओं से लेके आम लोगों के बीच उनके विचारों को फैलाने के लिए जो इस पुस्तक का प्रकाशन किया है बिहार विधान परिषद सचिवालय से, इसके लिए मैं इनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। दूसरा आभार प्रकट करता हूँ कि आपने खैर उस सिलसिले में, चूंकि हमसे भी कुछ परामर्श आपने किया था जिसकी चर्चा आपने भी की, कि एक बड़े ही सही माकूल व्यक्तित्व से आप आज इस पुस्तक का लोकार्पण करा रहे हैं। श्री हरवंश जी जो अनेक रूप में सच पूछते हैं, तो हर दृष्टिकोण से एक प्रभावकारी व्यक्तित्व के स्वामी हैं, एक राजनेता के रूप में भी, एक पत्रकार के रूप में भी, और आज समझिए कि देश की जो सर्वोच्च राजनीतिक और संसदीय संस्था होती है उसमें भी जो संसद का उच्च सदन होता है उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में जो इनकी उपलब्धियां या इनका जो संचालन होता है वो बड़ा ही अच्छा और एक तरह से कहिए कि प्रभावी होता है। इसके लिए जो आपने इनका चयन किया, इसके लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं। वो सिर्फ किताब नहीं है बल्कि पूरे बिहार के विकास यात्रा का एक दस्तावेज है। और वास्तव में विजय चौधरी जी ने विस्तार से उनके पूरे व्यक्तित्व की संक्षिप्त चर्चा की और हमें भी लगातार 1974 से लेकर और उप मुख्यमंत्री के रूप में 2020 से हमें भी काम करने का अवसर मिला है और उनके पूरे व्यक्तित्व के पहलुओं को देखने और समझने का अवसर मिला है। और वास्तव में मैंने देखा है कि बहुत कम राजनीतिक होते हैं जो सरकार के शीर्ष पर रहकर राजनीतिक दृष्टि से और पूरे राज्य के हित में कई निर्णय लेते हैं, लेकिन साथ साथ सामाजिक बदलाव भी, समाज में की जो विसंगतियां हैं, समाज की जो विद्रुपता है और उसके कारण जो सामाजिक नुकसान हो रहा है और जो राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं प्रदेश के विकास के लिए, वो कहीं न कहीं रुकता है, कहीं न कहीं वो ठहरता है। तो ऐसे कालखंड में श्री नीतीश कुमार जी ने सामाजिक बदलाव के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे शराब का सेवन हो और जो सामाजिक जीवन के, समाज जीवन के जो अलग अलग क्षेत्र हैं जहां समाज कहीं न कहीं ठहरता है। हम लाख चाह कर भी, सरकार लाख चाह कर भी समाज का जो अंतिम पावदान है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसे अंत्योदय का नाम दिया, उसको हम समाज के अग्रणी। आजादी के बाद भारत अमृत महोत्सव की 75 वर्ष की दूरी जो तय किए हैं, ये बिहार के इतिहास को स्पष्ट तौर पर रेखांकित करेगा कि श्री बाबू से जो कार्यक्रम शुरू हुआ, बीच के कालखंडों में कई लोग गुजरे, लेकिन 3 मुख्यमंत्री एक लंबे अवधि तक बिहार के अंदर जो रेखांकित किए हैं, वो श्री बाबू हो, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी हो, माननीय नीतीश कुमार जी। समाज का सानिध्य और निकटता से जो सफर हमने शुरू किया था और समाज की विषमता तक हमने पहुंचा है और इसको समरसता में लाने की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए, उस सफर को तय करने में हमारे जो शब्दों के जादूगर विद्वत जन हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज के प्रति सुधार की वृत्ति और प्रवृत्ति वाले हो और 100 वर्ष के सफरनामा का विवरण वहां पर रहे, सबके अच्छे कार्य, क्योंकि हमारी रुचि हमेशा सकारात्मक
बातों के संग्रह में रहता है। कौन क्या किए हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने समाज के लिए क्या अर्पित किया, समाज को क्या दिया, ये संग्रह आने वाला पीढ़ी हमारे बारे में जाने और उस संग्रह को हमारे संग्रहालय के माध्यम से आम आवाम तक पहुंचे, आने वाला पीढ़ी शोध कर सके, उस कार्य को, उस गति को और बेहतर मूर्त रूप से अपने विरासत को बढ़ा सके। आज मैं गर्व करता हूं कुछ लोगों पर जो अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति रुक क्यों गई, ठहर क्यों गई है, ये प्रवृत्ति बढ़ क्यों नहीं रही है? हमारा विरासत, गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को हम बढ़ने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये विरासत को, ठहरा हुआ विरासत को आगे बढ़ाना, जिस गांव गलियों के अंदर, जिस घर के अंदर विरासत नहीं पहुंची, जिस पर वो अपना गर्व महसूस नहीं करते हैं, उस घर तक विरासत को पहुंचाना और उस विरासत का आपस में सामंजस्य बनाकर एक नई इबादत लिखने की, कहानी बनाने का हम सबों की जिम्मेदारी है। आपने जो संग्रह किया है विधानसभा के अंदर, उस संग्रहालय के अंदर, डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर हमने सभी महापुरुषों का संग्रह, श्री बाबू से लेकर आज तक सबके अच्छे कार्यों का, और मुख्यमंत्री जी ने तो जो अच्छे विकास के कदम को बढ़ाया है, आज प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी मिलकर जो समाज पार्लियामेंट में जाकर एहसास हुआ, उनके सौजन्य से ही मुझे पार्लियामेंट के महत्व को समझने का अवसर मिला। मैं देखता हूं आज भी कि अपनी प्रतिबद्धताओं के तहत अपने समय का सबसे प्रमुख दस्तावेज है, और इस पुस्तक को प्रकाशित करके विधान परिषद ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है मेरी दृष्टि में। मैं वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। दरअसल यह महज आंकड़ों की बात नहीं है जो हम खास तौर से, आसान है किसी चीज के बारे में राय व्यक्त करना, तत्काल कह देना, टिप्पणी कर देना, आलोचना कर देना, और मैं नहीं कह रहा। आज मैं जिस धरती पर खड़ा हूं, उस धरती की अनेक प्रतिभाएं जिन्होंने दुनिया को बौद्धिकता से लेकर राजनीति में हर क्षेत्र में प्रभावित किया, उनमें से एक प्रतिभा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश जी ने 74 के आंदोलन में विद्या भवन से निकलने वाली पत्रिका भवंस जर्नल में एक बड़ा लंबा लेख लिखा, सरदार पटेल को याद करते हैं। और मैं आपको उल्लेख करूं कि सरदार पटेल या महात्मा गांधी के जीवन में जिन उनके सबसे बड़े क्रिटिक्स के रूप में देश में अगर कोई था तो जयप्रकाश जी। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी तीखी चीजें उन्होंने, और बाकायदे अपनी मान्यता और आधार के कारण उन्होंने इन लोगों के बारे में कही।